दोस्तों अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, मतलब ये सही में बताऊँ जन्नत से कम नहीं लग रही। और डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, पर अच्छा बहुत ज़्यादा लग रहा है। पर मराठाओं ने जब इसे जीत लिया तो अजिंक्य तारा इसका नाम रख दिया गया। अजिंक्य तारा का मतलब होता है जिसे कि कभी कोई जीत ही नहीं सकता, जिसे कि पंजाबी में हम लोग कहते हैं अजीत। बाद में सोने वाला था तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे घर पर ही आ जाओ। तो अभी उनके घर पर जा रहे हैं भाई। किसी स्ट्रेंजर के घर पर रुकना भाई, यही एक फीलिंग होती है, यही वो एक्सपीरियंसेस हैं जो आप घर पर बैठ के एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो दोस्तों स्वागत है आपका जेटी व्लॉग्स में। और आज हमारी भारत यात्रा का है डे 372 और अभी हमें भाई सातारा महाराष्ट्र में। आपको जैसे कि पता हम कल रात को यहाँ पे पहुँच के भाई रुके थे एक दुकान में। तो ये सकते हो भाई, ये वो दुकान थी और यहाँ पे भाई अंदर एक भैया थे जिन्होंने हमारी हेल्प करी थी यहाँ पे रहने के लिए और खाने के लिए। ये देखो भाई, ऐसे हमने यहाँ पे बिस्तर लगा लिया था। और भाई अगर आपको बजट ट्रैवलिंग करनी है तो आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी। एंड भाई आज का कुछ प्लान ऐसा हुआ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि सातारा थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा। सातारा में भी एक फोर्ट है। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यू आर वॉचिंग रियल इंडिया वर्ल्ड मी, लेट्स गो। तो दोस्तों अभी हम हो चुके हैं तैयार और जो भैया थे वो थोड़ा इलेक्शन में बिजी हैं, तो हम जा रहे हैं भाई सीधा सातारा को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। और आज ही शाम को हम निकलेंगे यहाँ से महाबलेश्वर के लिए। तो यहाँ रुके थे भाई इस शॉप पे, थैंक्स टू भैया जिन्होंने हमें जगह दी थी। चलिए अभी चलते हैं पहली जगह की तरफ जो कि है यहाँ का चिदम्बरम टेम्पल। तो ये भाई हमारी आज की पहली लोकेशन जो कि है श्री नटराज टेम्पल, जो कि चिदम्बरम टेम्पल तमिलनाडु की बिल्कुल रेप्लिका बनाई गई है। बिल्कुल सेम टू सेम बनाया गया है जो कि चिदम्बरम आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। हम वहाँ भी गए थे तो यहाँ भी जाएंगे क्योंकि भाई सातारा का सबसे फेमस अगर टेम्पल देखा जाए तो यही है। चलिए अभी चलते हैं इसके अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, जो ओरिजिनल चिदम्बरम मंदिर है वो है तमिलनाडु में, साउथ के एरिया में। तो इसीलिए इस मंदिर को बोला जाता है श्री उत्तर चिदम्बरम मंदिर, ताकि थोड़ा डिफरेंस रहे। अगर बिल्कुल सेम हो जाएगा तो आपको ढूंढने में भी इतनी मुश्किल होगी कि आप आ ही नहीं पाओगे। यहाँ की जो आर्ट बनाई गई है वो सेम टू सेम ऐसी रेप्लिका बनाई गई है कि जैसे तमिलनाडु में आपको टेंपल दिखाई मैंने, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी टेंपल बनाया गया है। तो हमने अभी भाई जाके पंडित जी से बात करी और उनसे हमने पूछा कि ये मंदिर कब बना यहाँ पे और किसने बनवाया इसे। तो उन्होंने बताया कि ये मंदिर जो है तकरीबन 40 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने यहाँ पे आके इस मंदिर को बनवाने के लिए आदेश दिया था, तो इसीलिए इस मंदिर को बनवाया गया था। और ये बिल्कुल हूबहू वैसा ही बनाया गया है जैसा कि एक और चिदम्बरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है, जो कि नटराज भगवान को समर्पित है, जो कि शिव जी का ही एक और रूप है। तो दोस्तों अभी हम जा ही रहे थे और रास्ते में हमें भाई एक मिले और उन्होंने वो करवाते हैं दरअसल कपल मैराथन, क्योंकि उन्होंने भाई अपनी शादी भी भागते भागते करी थी, भाग के नहीं करी थी, भागते भागते करी थी। तो उन्होंने अभी हमें एक टी शर्ट दी है जो कि उन्हीं के मैराथन की है। और ये हैं भाई हमारे जो यहीं से हैं, ये देखो अभी भैया खोल के दिखा रहे हैं। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैराथन। भाई देखिए ये देखो, ये है जोड़ी रन करवाते हैं भैया, कपल रन। मतलब आप अपने परिवार में से आप किसी को भी लेके आ सकते हो और यहाँ पे रन कर सकते हो। ये है जो होती है सातारा में। तो दोस्तों फाइनली अभी हमें तन्वी जी ने लिफ्ट देके भाई छोड़ दिया है अजिंक्य तारा फोर्ट के पास में। और भाई इस फोर्ट की भी काफ़ी ज़्यादा महत्वता है छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एम्पायर था उसमें। और यहाँ से भाई सातारा का बहुत ही सुंदर एक व्यू दिखाई देता है, क्योंकि इस फोर्ट की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है तकरीबन 1000 मीटर। आप देख सकते हैं भाई कि कितना ऊपर आके इतना सुंदर जो है फोर्ट बनाया गया है। अभी इसके अंदर चलते हैं, आपको इसकी पूरी हिस्ट्री सुनाते हैं और भाई अंदर से दिखाते हैं कि कैसा कैसा है और कैसे उस वक्त पे यहाँ पे राजा महाराजा रहा करते थे। यहाँ आप देख सकते हैं भाई मेन गेट के पास में ही कितना बड़ा एक दरवाज़ा रखा गया है और उसके नीचे एक छोटा सा दरवाज़ा, ताकि अगर आप किसी को भाई इंसान को निकलना हो, जो कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो इस दरवाजे से भाई आराम से आ जा सकते थे। और जब कोई राजा महाराजा आते थे घोड़े पे सवार होकर तब इसको खोला जाता है। ये सड़क वड़क भी अभी बनाई गई है, लोकल्स ने बताया। अगर आप आज के वक्त पे किसी भी पुरानी बिल्डिंग को, किसी भी पुराने फोर्ट को विजिट करते हैं तो वहाँ पे किसी भी चीज़ को देखकर ऐसे ही जज मत कर लीजिए कि नहीं ये टूट गया होगा तो पुराना है, ऐसा वैसा। भाई कई चीज़ें जानबूझकर वैसी बनाई जाती थी और हर चीज़ के पीछे, हर एक आर्किटेक्चर के पीछे कोई ना कोई एक दिमाग वाली चीज़ होती थी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको छोटे छोटे छेद दिख रहे होंगे, आपको क्या लगता है क्यों बनाए गए होंगे? अगर कोई आप भाई कमेंट करना चाहता है तो बता देना कि आपको क्या लगता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों बनाए जाते थे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि नीचे का व्यू जो है बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अभी तो ये पेड़ वेड़ जो हैं उग गए हैं, उस वक्त पे ऐसे नहीं होता था, पूरा साफ रखा जाता था इसे। और यहीं से जो भाई अगर नीचे से कोई भी अगर वार करने के लिए आता था, कोई भी एनिमी आता था, तो आपको पता है कि ऊपर से छेद से अगर कोई भी दिख रहा है उसको साफ दिखाई देगा और यहाँ से छुप करके वो तीर या फिर गोलियां चलाते थे। और आपको वो जगह भी दिखाता हूँ भाई जहाँ पे तीरंदाज बैठा करते थे। ये देखिए
यहाँ से छुप करके पूरी निगरानी रखी जाती थी, यहीं पे बैठा करते थे और जब भी उनको दिखता था कि भाई कोई भी वॉर होने वाला है या कोई आता था जाता था तो यहीं से पूरी जो है निगरानी रख के सबको बताया जाता था कि कौन आ रहा है कौन नहीं, तो गेट खोलना है या नहीं या फिर सीधा लड़ाई शुरू करनी है। जैसी कंडीशन आज जिस फोर्ट की है इससे बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन हुआ करती थी जब यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज राज किया करते थे, जब ये उनके अंडर हुआ करता था। आज के टाइम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ये जो टावर वगैरह हैं ये सारे यहाँ के रेडियो के टावर्स हैं जो कि एक ऊंची जगह पे लगाए जाते हैं। तो इसी फोर्ट को अब ऐसे यूज़ किया जाता है और टूरिस्ट प्लेस बन चुका है ये फोर्ट। इसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी और बहुत ही बड़ी है। दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, चलिए आपको वो दोनों चीज़ें सुनाते हैं। ये जो फोर्ट है इसे बनवाया गया था शिलाहारा किंग भोज II के द्वारा 12वीं शताब्दी में। तब इसका नाम कुछ और हुआ करता था। उसके बाद बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने इसके ऊपर हमले किए और राज भी किए, पर 1673 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया और तब काफ़ी वक्त तक वो इनके कंट्रोल में ही रहा। और महाराज छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद यहाँ पे ये पेशवाओं के अंडर आ गया था। उस वक्त उनके राजा ने, सतारा के राजा ने इसे एक जेल की तरह भी यूज़ किया था। उसके बाद 1818 में जब ब्रिटिशर्स का राज आया तो ये उनको सौंप दिया गया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे अपने कंट्रोल में लिया था तब उनकी थोड़ी हेल्थ खराब हो गई थी, जिस वजह से उन्हें कुछ महीने इसी फोर्ट में गुजारने पड़े। इस वजह से इस फोर्ट की महत्वता मराठाओं के एम्पायर में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, उस वक्त की फोर्ट की कंडीशन आज चाहे ख़राब हो चुकी है पर उनकी फाउंडेशन, जो उनकी जड़ें हैं, आज भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। जो कि मुझे लगता है, देख सकते हैं सामने उस तरफ एक मंदिर का बोर्ड लगा था, उस तरफ एक मंदिर हुआ करता था जो कि आज एक अच्छी कंडीशन में नहीं है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे लग रहा है कि उस वक्त की रसोई होती थी। ये आप देख सकते हैं इसके नीचे यहाँ पे लकड़ी जलाई जाती होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ी जलाई जाती होगी। इसके ऊपर बड़े बड़े बर्तन रखे जाते होंगे जहाँ खाना पकाकर जो है पूरी सेना को और महाराज के लिए यहाँ पे खाना बनता होगा। दूसरी कहानी की तरफ जाने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि उस वक्त के जो राजा महाराजा होते थे वो क्या क्या सावधानियां यूज़ करा करते थे कि अगर हमारे ऊपर एनिमीज़ का अटैक होता है तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत सारी फूड सप्लाईज अपने पास जमा करके रखते थे, स्टोर रूम्स रखते थे उसके लिए, किसी भी तरह का खाना अनाज अपने पास वो जमा कर रखते थे। और दूसरी चीज़ बचता है पानी, जो कि उनकी सेना को, उनके हर बंदे को नहाने के लिए, खाने के लिए पानी चाहिए रहता था। तो ऐसे कुछ वाटर रिजर्व्स बनाए जाते थे जो कि पानी रिजर्व करते थे, जो कि रेन वाटर होता था या फिर यहाँ पे जो ज़मीन के अंदर से स्प्रिंग्स निकलती थी, तो उस चीज़ को यहाँ पे पूरा रिजर्व करके रखा जाता था ताकि आने वाले वक्त में अगर उनके ऊपर अटैक होता है तो उनके पास खाने और पीने की कमी ना हो। और ऐसे वाटर रिजर्व्स यहाँ पे एक नहीं, काफ़ी सारे बनाए जाते थे। एक उस तरफ है, एक यहाँ पे। दोस्तों अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, मतलब ये सही में बताऊँ जन्नत से कम नहीं लग रही और डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, पर अच्छा बहुत ज़्यादा लग रहा है कि भाई इतना ऊपर खड़ा हूँ मैं एंड यहाँ से जो सिटी का व्यू आ रहा है, एक बार आप देखो और आप बताना कि वर्थ इट है या नहीं। ये देखो भाई, मैं वहाँ खड़ा हूँ, अगर एक पैर उधर गया सीधा सातारा की गलियों में। मैं तो ये सोच रहा था भाई कि उस वक्त पे फोर्ट्स को बनाया कैसे जाता होगा। इतना बढ़िया कंस्ट्रक्शन बनाया जाता था कि सोचो 500 साल, हजार साल हो गए हैं, आज भी वो बिल्डिंग्स वैसी की वैसी खड़ी हैं, फाउंडेशंस वैसी की वैसी खड़ी हैं। ऊपर के चाहे थोड़े बहुत गिर गए हैं, बट भाई कुछ फोर्ट्स तो ऐसे भी हैं जो आज के टाइम तक बिल्कुल वैसे के वैसे ही खड़े हैं जैसे आज से 500 साल पहले बनाए गए थे भाई। तो अब बात करते हैं इस फोर्ट की दूसरी कहानी के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके दो बेटे थे, संभाजी महाराज और राजा राम महाराज। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद जो गद्दी थी वो मिली राजा राम महाराज को। राजा राम महाराज की जो मृत्यु थी वो काफ़ी जल्दी, काफ़ी कम उम्र में हो गई। तो उनकी जो पत्नी थी महारानी ताराबाई, उन्होंने उनकी गद्दी को संभाला और उनके ऊपर काफ़ी सारे हमले भी हुए। तो मुगलों ने उनके ऊपर हमला करके उनको उन्हीं के एक फोर्ट के अंदर कैद कर लिया जो कि था अजिंक्य तारा फोर्ट। यहीं पे उनकी कैद हुए हुए यहीं पे उनकी मृत्यु भी हो गई। इसीलिए यादगारी के तौर पर उनकी यहाँ पे एक समाधि भी बनाई गई है जो कि बिल्कुल आपको एंट्री पे ही देखने को मिल जाएगी। कहते हैं मराठाओं के टाइम पे अजिंक्य तारा फोर्ट को कुछ इस तरह से डिजाइन कर दिया गया था कि इसे जीता ही नहीं जा सकता था। अजिंक्य तारा फोर्ट का पहले कुछ नाम और हुआ करता था, पर मराठाओं ने जब इसे जीत लिया तो अजिंक्य तारा इसका नाम रख दिया गया। अजिंक्य तारा का मतलब होता है जिसे कि कभी कोई जीत ही नहीं सकता, जिसे कि पंजाबी में हम लोग कहते हैं अजीत। इस तरफ से मैं आपको समझा सकता हूँ कि भाई इस फोर्ट को जीतना इतना आसान क्यों नहीं होता था, क्योंकि आप देख सकते हो भाई इस पे चढ़ना ही बहुत मुश्किल है। मेन गेट से तो आपको एंट्री करने देंगे नहीं राजा महाराजा जी की, हाँ जी आ जाइए हमें मार दीजिए। ये देख सकते हैं भाई यहाँ पे इतना चढ़ना मुश्किल था। स्टीप 90 डिग्री की चढ़ाई है, अगर यहाँ से कोई चढ़
भी जाता है 60 डिग्री 70 डिग्री चढ़ाई से, यहाँ आके चढ़ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ है। जितनी मर्जी तुम हुक्के वुक्के मार लो, ऊपर तुम्हारे भाई सिपाही खड़े रहेंगे अपनी साइड के, जो मराठास की साइड के होते थे वो मार देते थे भाई सबको। आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब मैं महाराष्ट्र में एंटर नहीं किया था, मैं सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानता था, सिर्फ उन्हीं के बारे में मैंने सुना था। पर जैसे जैसे मैं यहाँ के फोर्ट घूमते जा रहा हूँ, मैं उनके परिवार के बारे में, उनका जो एम्पायर होता था वो कैसे कैसे जीते थे, कैसे कैसे उन्होंने जो मराठा एम्पायर था उसको बढ़ाया, वो सब मेरे को देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा भाई, अगर आपको महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ भी जानना है और मराठा एम्पायर के बारे में जानना है, देखो हिस्ट्री में पढ़ाया तो बहुत कुछ ज़्यादा था, किसी को कुछ याद नहीं रहता। अगर आपको सही में याद करना है ना उस चीज़ को, यहाँ के फील करो, अपने आप आपको याद हो जाएगा, और इतना याद हो जाएगा कि पूरी ज़िंदगी भूल नहीं पाओगे। तो अभी भाई लोग ने हमें दे दी थी लिफ्ट, हमें छोड़ दिया इन्होंने मेन रोड तक। ये देख सकते हो भाई, फोर्ट से आप मतलब काफ़ी लंबा रास्ता है और नीचे आने तक का भी। तो भाई तकरीबन 3 किलोमीटर भैया ने छोड़ दिया। अब यहाँ से लेंगे अब बस स्टैंड के लिए लिफ्ट, और बस स्टैंड जाके हम सीधा पकड़ेंगे बस, जो कि हमें लेके जाएगी महाबलेश्वर मंदिर की तरफ। तो भाई ये हमें शांतनु भाई मिले थे, जो कि भाई मेरे तकरीबन 1.5 किलोमीटर पीछे मिला था। ट्रैवल की बातें करता करता भाई हमारे साथ ही आगे आ गया, और इसको ट्रैवल करना पसंद है, तो टिप्स ले रहा था। मैंने इसको आईडी दे दी अपनी, मैं कहा कभी भी मैसेज करो भाई, कोई भी बात करना ट्रैवल की, कोई भी टिप लेना, आराम से बताएंगे। तो चलो ठीक है भाई, ये सामने ही बस स्टैंड है, तो इस तरफ चलते हैं और बस लेते हैं सीधा महाबलेश्वर के लिए। तो दोस्तों अभी हमें बस मिल चुकी है, जो कि हमें लेके जाएगी महाबलेश्वर की तरफ। और भाई अभी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पता नहीं कैसे एकदम से बस आने वाली थी, तभी मैं पहुँचा और बैठ गए हैं अभी। तो भाई लोग बस में हमारे लगे 90 रुपये, और बस ने हमें छोड़ दिया अभी महाबलेश्वर। थोड़ा सा पीछे उतर गया था मैं, पता नहीं क्यों, पर आधा 1 किलोमीटर पीछे उतर गया हूँ, तो ये आधा 1 किलोमीटर बाय वॉक करके जाना पड़ेगा मार्केट तक। तो वहाँ जाकर देखते हैं, रहने का कोई प्लानिंग तो है नहीं, तो प्लान अभी करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। लेट्स गो, चलते हैं मार्केट में। तो दोस्तों महाबलेश्वर में पहुँच के हमें कोई रहने की जगह तो नहीं मिल रही है, क्योंकि भाई यहाँ पे अभी मैं पहुँचा हूँ सैटरडे के दिन, तो कोई अगर लोकल हेल्प करना चाहेगा अभी तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं और सब कुछ फुल है। और भाई डॉर्मेटरी वगैरह यहाँ पे है नहीं सस्ती, तो सब होटल हैं, और होटलों में भी सिंगल बंदे को नहीं मिल रहा है, सब कुछ टफ हो रहा था। तो मैंने अभी सोचा है कि भाई ये एक दुकान है यहाँ पे मेरे पीछे, आप देख सकते हो, तो यहीं सोने का सोच रहा हूँ। तो दोस्तों अभी जिनकी दुकान के बाहर सोने वाले थे, उन्होंने हमें पहले आइडिया दिया कि आप जाके इस ट्रक में सो जाओ, मेरे दोस्त का ही है। फिर उसके बाद मैं सोने वाला था, तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे घर पे ही आ जाओ। तो अभी उनके घर पे जा रहे हैं भाई। किसी स्ट्रेंजर के घर पे रुकना भाई, यही एक फीलिंग होती है, यही वो एक्सपीरियंसेस हैं जो आप घर पे बैठ के एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो भाई ये हेल्प होती है जो एक इंडियन को कर रहा है भाई, एक इंसान को कर रहा है। मतलब कहते हैं ना कि जब पहले कुछ नहीं मिलता तो बाद में छप्पड़ फाड़ के मिलता है, वैसे ही हुआ। कहाँ मैं ढूंढ रहा था कि मैं सड़क पे कोई जगह मिल जाए, और यहाँ देखो भाई ये हॉल है, ठीक है, ये एक रूम है। भैया बोल रहे थे किधर भी सो जाना, ये एक रूम है, इधर एक रूम है, और ये भाई ये जो रूम जिसमें मैं सोने वाला हूँ, इसमें ऑलरेडी गद्दे वद्दे लगे हुए हैं, देख सकते हो भाई अच्छे से, और काफ़ी अच्छा प्रॉपर एक रूम है। देखो भाई ये होता है डेस्टिनी, जहाँ आपको जाना है वहाँ जाना ही है। थैंक्स टू राजू भैया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो भाई, महाराष्ट्र वालों से फिर से आपने प्यार करवा दिया। आज तक का एक भी दिन मेरा महाराष्ट्र में बुरा नहीं गया है। तो चलिए भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो जल्दी वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।